हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। इसका पार्ट 1 हम अभी पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 जो है पार्ट 2 सॉरी, वो आपको पढ़ना है 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, इसके पहले जो हमने लेक्चर देखा उसमें हमने समझा कि क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या है डेफिनेशन, और क्या एंशिएंट मेथड थे और क्या मॉडर्न मेथड हैं आज के डेट में जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आज हमें क्या समझना है, आज हमें दो चीजें समझनी है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो कम्युनिकेशन साइकिल बनी हुई है इसको हमें समझना है। अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं कम्युनिकेशन साइकिल है क्या। देखिए, जैसे अगर हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और अगर हमारी भाषा जो है वो एक है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, सामने जिससे हमारी बात हो रही है वो भी हिंदी में बात कर रहा है, तो हमारी भाषा एक दूसरे को समझ में आएगी, यानी कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा हो और दूसरा इंग्लिश में बोल रहा हो, एक को सिर्फ हिंदी आती है और एक को सिर्फ इंग्लिश आती है, तो उस केस में एक व्यक्ति की भाषा दूसरे को समझ में नहीं आएगी। उस केस में हमें क्या करना होगा, इंटरप्रेटर एक रखना पड़ेगा जो कि हमारी भाषा को कन्वर्ट कर सके। एक व्यक्ति ने हिंदी बोली, उसकी भाषा को समझ के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दूसरे व्यक्ति को समझा सके। ठीक है, अच्छा, हम थोड़ा और पहले की बात करते हैं। जब तक भाषा का विकास नहीं हुआ रहा होगा तो लोग एक दूसरे को इशारे में समझाते रहेंगे, जैसा कि जानवर कई बार करते हैं। ठीक है ना, तब तक। लेकिन फिर धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, लोग इंसान ने बोलना सीखा अलग अलग लैंग्वेजेस में। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना, हिंदी है, बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है ना, बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक, अच्छा, तो लोग उस भाषा के उसी मीडियम में बात करते हैं, उस भाषा को समझने वाले लोग इजीली समझ लेते हैं। ठीक है, तो यही समझना है कैसे कोई एक व्यक्ति बोलता है और किस तरह से कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को समझता है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग समझ रहे थे कि लैंग्वेज को कैसे ट्रांसलेटर के तरह थ्रू हम जो है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, समझते हैं, आप प्रोसेस पे आते हैं। ठीक, सबसे पहले कोई भी जगह जब दो लोगों के बीच में, हम सिर्फ यहां समझ रहे हैं दो पार्टी, हो सकता है इसमें एक ग्रुप हो दूसरा भी ग्रुप हो, एक इंडिविजुअल हो दूसरा भी इंडिविजुअल हो, इधर एक इंडिविजुअल हो या फिर बहुत बड़ा ग्रुप हो। ये जो लेवल्स है ना, ये तो हम इसमें समझेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल यहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक तरफ क्या होगा, सेंडर, यानी कि जो व्यक्ति या जो मैसेज भेजना चाहता है, कोई संदेश, कुछ चीज को कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, तो जब वो किसी मैसेज को भेजना चाहता है तो सबसे पहले क्या करता है, उससे फॉर्मुलेट करता है। मान लीजिए हमारे मन में ये एक भाव है कि हम आपको ये क्लास पढ़ाना चाहते हैं, तो हमने एक लैंग्वेज चूज की, जो भाषाएं हमें आती हैं इंग्लिश या हिंदी, हमने उसमें से एक का चुनाव किया, हिंदी। ठीक है, और उस चुनाव के आधार पर उस लैंग्वेज में अपने मैसेज को फॉर्मुलेट किया। ठीक है, और वो आ गया किसमें, चैनल्स में। मीडियम क्या है, हमारे पास था कि ईमेल के थ्रू हम भेज दें हिंदी में, न्यूज़पेपर के थ्रू भेज दें हिंदी में, लेटर्स के थ्रू भेज दें, लेकिन यहां हमने चुनाव किया वर्बल का। हम वर्बली अपने मैसेज को, मतलब ओरली अपने मैसेज को फॉर्मुलेट कर रहे हैं एक लैंग्वेज में जो कि हिंदी है, और वो मैसेज पहुंचेगा किसके पास, रिसीवर के पास। अब रिसीवर को अगर हिंदी नहीं आती तो वो कैसे समझेगा, तो सबसे पहले क्या होगी, उसके पास वो भाषा डिकोड होगी। इसका मतलब उसको वो लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए, या फिर उसके पास ऐसा कोई ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर होना चाहिए जो कि उस भाषा को डिकोड कर सके। ठीक है, तो वो पहुंचेगी रिसीवर के पास। ठीक, अब अगर उस रिसीवर को, मान लेते हैं आपको कुछ बातें समझ में आई और कुछ बातें नहीं समझ में आई, तब अब आप अपना फीडबैक भेजोगे कि भाई 4 चीजें हमें समझ में आई और 4 चीजें हमें समझ में नहीं आई जो आपने पढ़ाया। तो आप भी अपनी चीजों को उसी लैंग्वेज में, या जो लैंग्वेज आपको आती है उसमें फॉर्मुलेट करोगे। ठीक है, मान लेते हैं हिंदी। ठीक है, और वो हमारे पास एज फीडबैक पहुंचेगा।
फीडबैक जब हमारे पास आएगा तो फिर उसको हम डिकोड करेंगे, और हमें क्या है, हमें ये लैंग्वेज आती है हिंदी, ठीक है। तो फिर हम इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे और आपके भेजे गए मैसेज को समझ पाएंगे, ठीक है। समझ में आया? कम्युनिकेशन साइकिल के ऊपर फिर से थोड़ा समझते हैं। कैसे समझते हैं? दो चीजें हैं, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आए ही। सिर्फ आप साइकिल बना दीजिए, इसके टर्म्स को एलेबोरेट कर दीजिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर से कम में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा समझिए, सेंडर है एक तरफ रिसीवर है। इधर हमने क्या किया, फॉर्मुलेट किया मैसेज को। मैसेज क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से जाएगा। क्या क्या चैनल्स हैं, ईमेल है, न्यूज़पेपर है, वर्बल है और लेटर्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, चैनल हो गया। मैसेज क्या, डिकोड हुआ। डिकोड होने के बाद रिसीवर को समझ में आया, रिसीवर ने क्या किया, फिर फॉर्मुलेट किया, और फॉर्मुलेट होकर कहां पहुंचा, फीडबैक के पास। मतलब फीडबैक जनरेट किया रिसीवर ने, और फीडबैक किसके पास पहुंचा, फिर से सेंडर के पास। सेंडर ने डिकोड किया और इसको समझ लिया, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गई क्या, पूरी कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। तो इतना ही आपको जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का हो कि इलैबोरेट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर प्रिपेयर द डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है ना, या इलैबोरेट द रोल ऑफ सेंडर और रिसीवर इन अ कम्युनिकेशन साइकिल, या फिर बेनिफिट्स ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल, किसी भी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाए, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये कम्युनिकेशन साइकिल बनानी है। और कम्युनिकेशन साइकिल बनाने के बाद जो भी टर्म है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक, डिकोड, फॉर्मुलेट, ये सब इलैबोरेट कर देना, बस, बाकी बात खत्म, ठीक है। अब दूसरा चीज समझ लेते हैं हम लोग, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसा लिखा है 4 टाइप के हैं। सबसे पहला कौन सा लेवल है, सबसे पहला लेवल है तब जब व्यक्ति खुद से कम्युनिकेट करता है, इंट्रापर्सनल, मतलब खुद में कम्युनिकेट करता है। यानी जब आप कोई बात सोचते हो अपने अंतर मन में, तो वो क्या है, एक तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, सोचते हो, डिसाइड करते हो, कोई डिसीजन लेते हो, आपको अपने पढ़ाई के बारे में लेना हो, अपनी निजी जिंदगी के बारे में लेना हो, कुछ और करना हो, तो वो क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इंटरपर्सनल। ये याद रखिएगा, इसमें ये इंट्रा है और ये है इंटर। इंटर मतलब दो के बीच, ठीक है। तो दो के बीच में अब कैसे हो गया, जब भी हम किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो व्यक्ति, ठीक है। और वही जब एक संस्था के ऊपर बात आ जाए जिसमें व्यक्ति ना इन्वॉल्व हो के दो संस्था, मान लीजिए कि एक कॉलेज है दूसरे कॉलेज को करता है, एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी है, एक कंपनी है जिसको रॉ मटेरियल की जरूरत है और दूसरी कंपनी सप्लायर है, तो ये कुछ ऑर्डर जनरेट करती है, वो ऑर्डर को डिलीवर करता है। तो उनके बीच में जो लेटर का कम्युनिकेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का कम्युनिकेशन, ठीक है। और फाइनली मास लेवल कम्युनिकेशन। मास लेवल कम्युनिकेशन क्या है, जब कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के एक भीड़ को संबोधित करता है, जैसे पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, चुनावी भाषण होते हैं, वो क्या है, वो मास लेवल कम्युनिकेशन है। एक व्यक्ति एक बहुत बड़े क्राउड को अपनी बात कह रहा होता है, समझा रहा होता है, कन्विंस कर रहा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मास लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या हुआ, दो संस्थाओं के बीच का कम्युनिकेशन पेपर के फॉर्म में हो, जैसे भी हो, ठीक है। इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन, जैसे ये हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन है। और इंटरपर्सनल एक व्यक्ति के अंदर का कम्युनिकेशन जो वो अपने दिमाग में अपने लिए करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, आज हमने दो चीजें समझी, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है और लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। अब इसके आगे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।